बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। स्टोरी मैंने एक ही शेयर करनी है। स्टोरी है लॉन्ग मार्च। अब ये पोस्ट लॉन्ग मार्च सिनेरियो नहीं है, फिर से लॉन्ग मार्च। खान साहब ने कहा है जनाब मंगल से फिर से लॉन्ग मार्च होगा। अच्छा, ये किसने कहा है उनको कि जी फिर से लॉन्ग मार्च इतना जल्दी जल्दी स्टार्ट कर दें? कोई है जो इस्लामाबाद में कुछ खुफिया मुलाकातें हो रही हैं, और वो मुलाकातें किन के साथ हो रही हैं, उन मुलाकातों का मकसद क्या है, ज़राए बता रहे हैं। ठीक, उन मुलाकातों को कोई कंट्रोल ही नहीं कर सकता। इसकी क्या वजह है? ये बहुत सारी चीज़ें ना आपके साथ डिस्कस करनी है। अच्छा, उधर पंजाब का आप सिनेरियो देखें, 4 दिन गुजर गए हैं, अभी तक FIR नहीं कटी। जब FIR नहीं कटती तो फिर GIT क्यों बनती है? जब FIR नहीं कटती तो फिर मुलजिम गिरफ्तारी नहीं होता। ठीक है ना, जब अब FIR ही तो उसकी प्रॉपर गिरफ्तारी तो नहीं डाली जा सकती। और जब वो FIR अगर नहीं कटेगी, जो जिसकी एप्लीकेशन वो दे चुके हैं उसके मुताबिक नहीं कटेगी, तो फिर सरकार अपनी मुद्दत में FIR काटेगी। वहाँ पे फटा पड़ा हुआ है जनाब। अब यूथ परवेज़ इलाही को भी गालियाँ दे रहे हैं, और साथ साथ ये आप देख लीजिए कि किस तरीके से शाह महमूद कुरैशी ने, ये मैं आपको बताता हूँ, वो भी आपको मैं सारा कुछ बताता हूँ। ये सबसे पहले आप ये देखिए कि शाह महमूद कुरैशी ने किस तरह उनकी तान टूटी है IG पंजाब पर। उस बेचारे को उसने गालियाँ दे दी। शाह साहब ने क्या फरमाया ये देखें जनाब। ये मुल्तान वाले पीर की ये हालात हैं। ये शाह साहब हैं जनाब, हमारे वज़ीर ख़ारजा भी रह चुके हैं, एक नहीं 2-3 मरतबा रह चुके हैं। अब आप ज़रा अंदाज़ा कीजिए, इनके पास और भी वजारतें रह चुकी हैं। आप ज़रा अंदाज़ा कीजिए, ये साहबान ये हैं जनाब तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन भी हैं। IG के लिए ये अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं। IG पंजाब, अगर आप FIR दर्ज नहीं करवा सकते तो लानत है तेरी वर्दी पर। ये वो लोग हैं जो पार्लियामेंट पे भी लानत भेज चुके हैं। ये वो लोग हैं अब IG पंजाब की वर्दी पे भी लानत भेज चुके हैं। अब पंजाब पुलिस का रिएक्शन आया है, उन्होंने बहुत शदीद इस पे एहतजाज किया है। मैं पहले वो पढ़ के सुना दूँ, बाकी मैं आपके साथ बहुत कुछ आज शेयर करूँगा। शाह महमूद कुरैशी की तरफ से हज़ारों शोहदा की अमीन पंजाब पुलिस की वर्दी को गाली देना शदीद अफसोसनाक है। पंजाब पुलिस को वज़ीराबाद वाक़या में जाम बहक और ज़ख्मी तमाम अफराद से हमदर्दी है। इस साहने की हसासियत के पेश नज़र मकामी पुलिस की तरफ से इंतहाई एहतियात नाकाबिल फ़हम नहीं। पुलिस हर किस्म के मफादात से बालातर होकर अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रही है। हुकूमत से तवक्को है कि हुकूमत में शामिल जमात के रहनुमा की तरफ से पुलिस यूनिफॉर्म की तौहीन का नोटिस लिया जाएगा। तर्जुमान पंजाब पुलिस। अब ज़रा आप अंदाज़ा कीजिए, अब IG पंजाब ने इस्तीफ़ा दे दिया। मतलब उन्होंने कहा है, ख़त लिख दिया है फेडरेशन को, फेडरल गवर्नमेंट को। उन्होंने कहा जी फेडरल गवर्नमेंट मुझे जहाँ लगा दे, मैं इनके साथ काम नहीं करना चाहता। ज़ाहिर है कोई इज़्ज़त नफ्स होती है, हर कोई यूथिया तो नहीं होता ना। अच्छा, चीफ़ सेक्रेटरी को देखें, चीफ़ सेक्रेटरी पंजाब, वो ऑलरेडी छुट्टी पे चले गए, उनकी छुट्टी ख़त्म, उन्होंने दोबारा लिख दिया, उन्होंने कहा जी मैं इनके साथ मैं काम नहीं करना चाहता। अब जिनके साथ चीफ़ सेक्रेटरी भी काम नहीं करना चाहता, जिनका अपनी हुकूमत का लगाया हुआ IG भी काम नहीं करना चाहता, ठीक, ना उनसे कोई IG महफूज है, ना चीफ़ सेक्रेटरी महफूज है, ना कोई सहाफ़ी महफूज है, ना कोई जर्नैल महफूज है, कोई जज उनके अगर अगेंस्ट फैसला देता है तो ना वो महफूज है। किसी किस्म का एक शख्स है जो रियासत के कंट्रोल में नहीं आ रहा, रियासत उस पर हाथ नहीं डाल सकती, कानून और आइन के शिकंजे में वो शख्स नहीं आता। उसने पूरे मुल्क में एक इंतशार मचाया है, एक ऊधम मचा रखा है, एक ऐसा ऊधम मचा रखा है, ऐसा इंतशार मचा रखा है। वो खूनरेज़ी की बातें कर रहा है, वो मारने मराने की बातें कर रहा है, वो लाशों पे सियासत कर रहा है। जब से उसका लॉन्ग मार्च चला है कुछ 6-7 लाशें गिर चुकी हैं। अब आप अंदाज़ा कीजिए, ऐसी सूरत हाल में एक इसहाक डार नहीं 10 आ जाएं, वो क्या कर पाएंगे?
उनका क्या, वो क्या सूरत हाल होगी उनका, वो किस तरीके से कंट्रोल, वो बेचारा एक तरफ भाग रहा है, दूसरी तरफ भाग रहा है, दिन रात मुझे पता है लगा हुआ है। वो कभी अमेरिका जाता है, कभी कहाँ जाता है, कभी किधर जाता है, कभी वर्ल्ड बैंक से वो जनाब कर्जा मंजूर करवाता है, कभी चाइना जाता है प्राइम मिनिस्टर के साथ, कभी कहाँ इधर उधर। वो जो स्टेट बैंक के रिजर्व्स हैं उनको इम्प्रूव किया है उन्होंने। इसी तरीके से पूरी कोशिश कर रहा है कि जनाब डॉलर भी कंट्रोल में रहे, डॉलर उस रफ्तार से अब नहीं जा रहा, आपको पता है अगर जाता है तो फिर नीचे आ जाता है। इस तरीके से वो कंट्रोल, जिस तरीके से वो जा रहा था अंधाधुंध, वो दिन रात मेहनत कर रहा है। लेकिन इसके बावजूद एक शख्स है जिसने तबाही बर्बादी का ठेका लिया हुआ है। तो क्या ये शख्स जो कि एक बुज़दिल तरीन शख्स है, इसके पीछे कोई नहीं है? बिल्कुल जनाब, इसके पीछे हैं लोग, ठीक है। अच्छा, कुछ इसमें दो किस्म की बातें हैं। कुछ लोग तो इसके पीछे हैं और कुछ लोग जो इसके पीछे नहीं हैं वो कोई अपनी कमज़ोरी दिखा रहे हैं। मैं अब बहुत ही एहतियात से बात करूंगा, मैं बहुत ही मतलब वो इस तरीके से ना बंदा ऐसे एक स्फीयर में दाखिल होता है तो हर बंदा यही क्वेश्चन करता है। अभी कुछ मुलाकातों की खबर आ रही है जनाब के, कुछ सहाफ़ी हैं जो ट्वीट्स भी कर रहे हैं। मैंने ज़राए से बात की तो उन्होंने कहा है, और वो मुलाकातें बबांगे दोल हैं भाई, वो मुलाकातें ढकी छुपी थोड़ी हो रही हैं, वो तो वैसे ही खुफिया उसको कहा जा रहा है कि खुफिया जनरल फैज़ साहब की मुलाकातें हो रही हैं इनसे, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान से। एक कोर कमांडर की क्या उनकी मुलाकात का तुक क्या बनता है प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान से, एक और कमांडर, और वो एक नहीं कोई पता नहीं दर्जनों मुलाकातें कर चुके हैं। और अभी रिसेंटली भी एक दो दिन पहले भी उनकी मुलाकात हुई जिसमें फिर वही पैगाम और फिर वही सूरत हाल और सारा कुछ। तो ये क्यों कहा गया कि इस तरीके से हम मार्च, लॉन्ग मार्च जो है ना वहीं से शुरू करेंगे, खान साहब ने कहा है। और जनाब उन्होंने कहा है वज़ीर अब्बास से जहाँ से ख़त्म हुआ था वहीं से शुरू करूँगा। अब उस मार्च को लीड कर रहे हैं जनाब शाह महमूद कुरैशी साहब या परवेज़ खटक साहब। खान साहब ने कहा वो 14-15 दिन के बाद वो मार्च पिंडी पहुंचेगा, वहां से ऑनवर्ड मैं लीड करूंगा, इतने तक। तो अब पहली बात तो ये है कि उनको इससे गरज नहीं है कि वो तो वैसे खान साहब के साथ भी टोटल 2500 बंदा चल रहा था, अब इनके साथ 500 चले या 1000 चले, चलते चलते रींगते आज। लेकिन ये 14-15 दिन क्यों लिए गए हैं? तो आपने कभी सोचा, किसी ने इस पर गौर किया? कुछ है ना, कुछ इस तरह के मामलात हैं जो मसलन तब तक आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट अगर आज से आप कंसिडर करें 7 तारीख से ऑनवर्ड 15 दिन, तो 21-22 तारीख बनेगी। तो ये इतने तक जाते जाते क्या कुछ हो पाएगा? क्या आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट हो जाएगी या वो समरी जो फाइनल लेटर जाता है और प्रेसिडेंट की अप्रूवल होती है, प्रेसिडेंट रोक सकता है। अगर प्रेसिडेंट ने अपने पास रोक लिया, क्या उनकी हिम्मत होगी कि वो रोक ले? और अगर उन्होंने रोक लिया तो फिर क्या होगा? फिर ये बहुत सारे क्वेश्चंस हैं ना, बहुत सारी सूरत हाल है ना। वहाँ से खान साहब क्यों नहीं आ रहे? क्या उन्होंने कोई नेगोशिएशन करनी है कि किसी के साथ कोई गुफ्तो शनीद करनी है किसी के साथ कुछ? अब वो यहाँ पर इस तरह की सूरत हाल में कुछ लोग तो खुद ही इन्वॉल्व है ना। उन्होंने कहा जी हम नहीं बने तो इसका मतलब ऐसी की तैसी हम बिल्कुल इंतशार फैलाएंगे। यहाँ तो ये भी है कि मुझे पता चला है कि अब तो इस तरह के भी मैसेजेस आ रहे हैं कि जनाब अगर चलो आर्मी चीफ नहीं तो मुझे चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी बना दो, ठीक है, अब ये बना दो। तो अच्छा, उसमें भी उनकी दाल अभी नहीं गलती हुई नज़र आ रही। यहाँ पर मैं आपको बहुत ही अंदर की खबर दे रहा हूँ, बहुत ही एहतियात के साथ। यहाँ भी मामलात बहुत सीधे नहीं हैं। यहाँ फेडरेशन में, फेडरल गवर्नमेंट में यहाँ पे जहाँ पे तकर्री होनी है, इस तकर्री पर भी कुछ इख्तलाफात चल रहे हैं जी, ठीक है ना। अब कुछ लोग चाह रहे हैं कि जो बिल्कुल सीनियर मोस्ट, वही जो कि जिनको प्रोटोकॉल भी सुना है कि मिलना शुरू हो गया है 4 स्टार जनरल का, और जनाब वो सारी सूरत हाल है, और जनाब मियाँ साहब भी जिनको वही चाह रहे हैं, और सर वही जिन्होंने पिंकी की चोरी पकड़ के वो दी थी खान साहब को, और खान साहब बिगड़ गए थे और उन्होंने वहाँ से हटा दिया था। और कुछ जो है ना तीसरे नंबर पे वाले की बात कर रहे हैं, आप समझ गए होंगे, जनरल अजहर अब्बास साहब की। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अभी तक जनरल आमिर साहब की, जो कि कहा जा रहा है कि वो जरदारी साहब के बहुत करीब हैं, क्योंकि जरदारी साहब के वो साथ रहे हैं जब वो प्रेसिडेंट थे, तो ठीक है।
और इस तरीके से वो फिर जो है ना उनकी भी, और साथ ये भी मियाँ साहब को कुछ पैगाम भी पहुँचाए जा रहे हैं कि जी बात ये है कि अब की बार देखें मियाँ साहब, आपने जब भी बनाए तो आपको नुकसान हुआ, वो तो अब की बार आप जरदारी साहब की गारंटी पे बनने दें, आप देख लीजिएगा। फिर ये बातें भी हुई हैं, ठीक हो गया। और दूसरी बात उनको ये भी है कि अगर ये बने 6 नंबर वाले तो फिर सारे बारे फारिग हो जाएंगे सिवाय चेयरमैन जॉइंट चीफ के, ठीक हो गया ना, वो बाकी तो सारे फारिग हो जाएंगे। फिर तो जिनसे सबसे ज़्यादा आप लोगों को गिला है, बाकी को जमहूरी लोगों को, और हमें सबसे ज़्यादा मतलब जनरल फैज़ साहब को, तो वो तो वैसे ही उनके सीनियर हैं, तो वो सुपरसीड हो जाएंगे, तो उधर ही फारिग हो जाएंगे। बहुत सारी बातें हो रही हैं, ये जल्द ही इसका हो जाएगा फैसला। अब मैं कहने का मकसद ये है कि कुछ लोग पूछ रहे हैं कि भाई यार ये जो मुलाकातों वाले साहब हैं और जिन्होंने ऊधम मचवाई हुई है, यानी मचवाई हुई है खान के ज़रिए मुबैना तौर पे, तो लोग कह रहे हैं कि भाई उनको क्यों नहीं पूछा जाता, उनका इदारा क्यों नहीं पूछता। तो फिर बहुत सारे लोग बताते हैं कि भाई कुछ होती हैं कमज़ोरियाँ, ठीक है ना, कुछ कमज़ोरियाँ होती हैं, कुछ प्रूफ होते हैं, कुछ एविडेंस होते हैं, कुछ चीज़ें होती हैं लोगों की जिसकी वजह से वो मजबूर होते हैं, बहुत फूंक के कदम रख रहे होते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं। लेकिन एक बात है, किसी से मैंने बहुत ही बाखबर ज़रिए से पूछा, मैंने कहा कि क्या है कोई सूरत है, उन्होंने कहा नहीं जी, चाहे आप इमरान खान रोएं, चाहे पीटें, चाहे कोई वीडियो निकालें, चाहे कुछ भी करें, वो जिनका चाह रहे हैं वो नहीं बनेंगे। अच्छा, मैंने कहा कंफर्म बात? उन्होंने कहा जी बिल्कुल कंफर्म बात। उन्होंने कहा कि ये बात चाहे वो सलमान इकबाल हों, चाहे वो बोल वाले हों, चाहे कोई और हों, सबको पहुंचा दी गई है कि आप चिल करो, आप जिस रास्ते पे हो ना और जिस किस्म के आप प्लान और प्लाट कर रहे हो वो नहीं होगा, आप चाहे टकरे मारो वो नहीं होगा। अब मैंने कहा चलें देखते हैं, ये थोड़े से दिन हैं, लेकिन बात ये है कि ये तो है ना कि रोज़ जो आखिर शेड्यूल उसका चेंज हो रहा है। अब दूसरी बात वहाँ ये है कि FIR नहीं कट रही, वहाँ पे अभी तक चौथा दिन, 4 दिन गुजर गए हैं बल्कि, और FIR कटी नहीं है। और वो FIR जनाब वो यूथी परवेज़ इलाही को भी गालियाँ दे रहे हैं। और अभी आपको मैंने सुनवाया शाह महमूद कुरैशी का, तो खान साहब कह रहे हैं कि जनाब उनकी मैंने एप्लीकेशन भी पढ़ी है, वो जो ज़ुबैर नियाज़ी ने दी है उनके भांजे ने, तो वो जनाब वो कह रहे हैं कि जी इस तरीके उन्होंने नाम लिखा है बाकायदा वो जनरल फैसल नसीर साहब का भी। अच्छा, मैं हैरान हूँ, आप भी हैरान होंगे, बस इसी पे मैं वीडियो ख़त्म कर दूँगा। और मैंने देखा कि मैंने कहा यार जनरल फैसल साहब जो ISI के DGC हैं, तो वो उनको क्या मसला है इनको जनरल फैसल साहब से, क्योंकि ना तो वो आर्मी चीफ़ की दौड़ में शामिल हैं, ना ही उनके रास्ते में कोई दूसरे। तो बाद में सारा पता चला कि जनाब वो उनके अज़ाइम में, जो इमरान खान साहब के कोच हैं ना, उनके कोच के अज़ाइम में उनकी राह में आड़े आ रहे हैं वो, ठीक है ना, क्योंकि वो हैं ऐसी जगह पे कि फिर उनको सारे करतूतों को पता चल जाता है, ठीक है ना। और वो अपने विंग के उसके सरबराह भी हैं और बहुत ही प्रोफेशनल, बहुत ही। मैं आपको एक बात बताऊं, हमारे दोस्त उमर चीमा साहब बता रहे थे कि यही जनरल फैसल नसीर साहब की एक ACR लिखी यहाँ पर ये जो हैं अपने क्या नाम है जनरल सायर शमशाद साहब, उन्होंने कहा कि जनाब इनकी ACR लिखी और उन्होंने इतने ज़बरदस्त अल्फाज लिखे कि ही इज़ द ऑफिसर हु वर्क्स विदाउट एनी फियर एंड फेवर। तो बड़ी बात है भाई, हालांकि जनरल सायर शमशाद साहब को जनरल फैज़ के करीब समझा जाता है। और बहुत सारी बातें हैं कि जब वो वहाँ बलूचिस्तान में रहे या जब वो कराची में रहे, तो दोनों जगहों पे उनकी टसल आई थी जनरल फैज़ साहब से, मुबैना तौर पे बताया गया है, बहुत सारे ज़राए बता रहे हैं, ठीक है। और ये वही रिपरकशंस अब वो सामने आ रहे हैं। और अब जब वो DGC आए हैं तो बहुत सारे अज़ाइम की राह में रुकावट हैं, तो यही वजह है और कोई वजह नहीं हो सकती। अब देखिए होता क्या है, लेकिन दुआ कीजिएगा अल्लाह ताला इस मुल्क पर, इस कौम पर रहम फरमाए, क्योंकि मसाइल कौम के कुछ और हैं, उन पर कंसंट्रेट करना चाहिए था, सैलाब मुतासरीन पे कंसंट्रेट करना चाहिए था, बाकी लोगों पे कंसंट्रेट करना चाहिए था। इस वक्त गुर्बत पे कंसंट्रेशन होनी चाहिए थी, महंगाई पे कंसंट्रेशन होनी चाहिए थी, लेकिन पता नहीं यूथियों को किधर लगा दिया खान साहब ने। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।